अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। और यूनिट 1 हमारे पास है स्टूडेंट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो यहाँ पर हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो हमने देखना है कि जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम क्या होता है और इनका फिर डिफरेंट नंबर्स का जो एलसीएम है वो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम का क्या मतलब होता है ये पहले हमने देखना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं अगर आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, यानी 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या करते हैं कि 2 और 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 मींस के स्टूडेंट 2 का टेबल ही 2 का मल्टीपल्स होता है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो भी नंबर आता हो वो 2 का मल्टीपल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 1 2 है, 2 2 4 है, 2 3 6 है, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, 2 11 22, 2 12 24 एंड सो ऑन। ये सारे क्या है आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 2 है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर लेट्स सपोज मैं मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखूं, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 में वो नंबर आएंगे जो 3 को मल्टीप्लाई करके आते हैं, यानी 3 का टेबल। जैसे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30 एंड सो ऑन। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ क्या होंगे, 3 होंगे। अब स्टूडेंट आपने ये चेक करना है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 फाइंड करने से पहले 2 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे और 3 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, और इन दोनों में स्टूडेंट जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो देखेंगे। यानी 2 और 3 में कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है, यानी 6 से कॉमन मल्टीपल है क्योंकि 6 2 का भी मल्टीपल है और 6 3 का भी मल्टीपल है। और इसी तरीके से 12 कॉमन मल्टीपल है क्योंकि 12 भी 2 का भी मल्टीपल है और आपके पास 3 का भी मल्टीपल आ रहा है। इसी तरीके से जो 18 है वो दोनों में कॉमन मल्टीपल है क्योंकि 18 2 का भी मल्टीपल है, 3 के भी टेबल में आता है। इसी तरीके से आगे जाके 24 भी दोनों में क्या है आपके पास कॉमन मल्टीपल है। अब एलसीएम कहते हैं स्टूडेंट लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। लीस्ट कहते हैं सबसे छोटे को, यानी सबसे छोटा कॉमन जो मल्टीपल होगा 2 और 3 का, वो 2 और 3 का एलसीएम कहलाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी जो एलसीएम है, वो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो 6 है। तो इट मींस कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि 6 से छोटा कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का पॉसिबल नहीं है। जैसे 12 भी कॉमन मल्टीपल है, 18 भी कॉमन मल्टीपल है, 24 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये सारे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल नहीं है। 12 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल नहीं है क्योंकि 12 से छोटा क्या है आपके पास 6 है। तो इट मींस कि 6 जो होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट के दो नंबर्स के दरमियान जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो कॉमन मल्टीपल होता है जो उनमें सबसे छोटा हो, और वो एक ही होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा आपके पास है, 6 होगा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फाइंड द एलसीएम बाय टेकिंग मल्टीपल्स। आपसे कह रहा है कि एलसीएम फाइंड करें, फाइंड एलसीएम बाय टेकिंग मल्टीपल्स। अब याद रखें स्टूडेंट के किसी भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं जो आपने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 में करना है। यानी मैं ये सामने लिख देता हूँ कि किसी भी
नंबर्स का, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, यानी देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड एलसीएम, यानी एलसीएम फाइंड करने की कितने मेथड है? 3 मेथड है। पहला मेथड है बाय टेकिंग मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स लेकर एलसीएम फाइंड करना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में किया है 2 और 3 का जो मल्टीपल्स फाइंड किया था, 6 जो आया था, वो हमने मल्टीपल्स को लेकर क्या किया था? 2 और 3 का एलसीएम फाइंड किया था। सेकंड मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टर बना के आप 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास सेकंड मेथड है। और जो थर्ड मेथड है वो आपके पास है बाय डिवीजन मेथड है, यानी आप डिवीजन मेथड के जरिए 2 नंबर्स का क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे ये एलसीएम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, लेट्स सपोज 3, 6 और 9। आपसे कह रहा है कि इन 3 नंबर्स का, यानी 3 का, 6 का और 9 का लीस्ट एलसीएम फाइंड करें। किस मेथड से करें? बाय टेकिंग मल्टीपल्स, यानी आपने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 6 के मल्टीपल लिखने हैं और 9 के मल्टीपल लिखने हैं। फिर तीनों में चेक करना है कि एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखता हूं। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 3 मींस के 3 का टेबल, यानी जो 3 का टेबल है वो 3 का मल्टीपल है। तो ये आपके पास होंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। इसी तरीके से नेक्स्ट जो होंगे वो आपके पास है 3 10 30 और 3 11 33 होगा, 3 12 36 होगा। और इसी तरीके से ये आगे सो ऑन हमने कुछ मल्टीपल्स लिख दिए। ये किसके मल्टीपल्स लिख दिए? 6 के। इसी तरीके से अब मैं मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखता हूँ, यानी जो 6 के मल्टीपल्स हैं वो लिखता हूँ। तो 6 के मल्टीपल्स में आपके पास 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 क्या होगा? 60 एंड सो ऑन। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 6। अब मैं मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखता हूं स्टूडेंट। मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 में हम 9 के टेबल लिखेंगे। 9 का टेबल अगर हम लिखते हैं तो 9 1 9 होता है, 9 2 18 होता है, 9 3 27 होता है, 9 4 36 होता है, 9 5 45 होता है, 9 6 54 होता है, 9 7 63 होता है, 9 8 72 होता है, 9 9 81 होता है, 9 10 90 होता है। इसी तरीके से बहुत सारे मल्टीपल्स हैं। अब हमने इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल चेक करना है। अब सबसे पहले देखें स्टूडेंट, अगर मैं 6 लेता हूं तो 6 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है, 6 जो है वो 6 का भी मल्टीपल है, लेकिन 6 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इस मींस के 6 जो है वो कॉमन मल्टीपल है ही नहीं, तो फिर ये लीस्ट भी नहीं हो सकता है। पहले हमने देखने हैं स्टूडेंट ये जो इन तीनों में कॉमन मल्टीपल्स होंगे, यानी जो 3 के टेबल में भी आता हो, जो 6 के टेबल में भी आता हो और जो 9 के टेबल में भी आता हो। अब जाहिर सी बात है 6 जो है वो 3 और 6 के टेबल में तो आता है, लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता। इसी तरीके से 9 जो है वो आपके पास 9 के टेबल में भी 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, लेकिन 6 के टेबल में 9 नहीं आता है। तो ये कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपके पास 18 है, तो 18 जो है वो आपके पास 3 के टेबल में भी आ रहा है, 18 आपके पास 6 के टेबल में भी आ रहा है, 18 आपके पास 9 के टेबल में भी आ रहा है। इसी तरीके से 24 है, तो 24 आपके पास 3 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है, लेकिन 9 के टेबल में नहीं आ रहा है। लेकिन आगे 36 है, तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, 36 6 के टेबल में भी आ रहा है,
36 9 के टेबल में भी आ रहा है, तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होंगे, ये कॉमन मल्टीपल्स होंगे। लेकिन जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वो आपके पास 18 है, क्योंकि 18 जो है वो 6 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है और 9 के टेबल में भी है, और तीनों में ये एग्जिस्ट करता है, और इसके साथ साथ ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इन तीनों नंबर्स का यानी 3, 6 और 9 का जो एलसीएम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास 18 के इक्वल होगा। 36 भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन 36 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी जो सबसे छोटा भी हो और तीनों नंबर्स में भी मौजूद हो, तो वो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। तो इट मीन्स कि हम इन दोनों के मल्टीपल्स को क्या लिखेंगे, इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स को 18 लिखेंगे, यानी 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 का, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पहला मेथड कर लिया कि एलसीएम बाय टेकिंग मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स लेकर एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे कि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। प्राइम का मतलब होता है स्टूडेंट प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही डिस्टिंक्ट फैक्टर हों। जैसे आपके पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, या आप सिंपल वर्ड्स में कहते हैं जो नंबर अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना होता हो वो प्राइम नंबर होता है। तो आपने प्राइम फैक्टर बना के एलसीएम फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पार्ट 2 में 18, 24 और 36 हैं। इन तीनों नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इट मींस के 18 के जो प्राइम फैक्टर बने वो आपके पास 2 × 3 × 3 आ रहा है। 2 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, 3 × 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको स्क्वायर की फॉर्म में यानी इंडेक्स नोटेशन में इस तरीके से लिखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास है 24 के आपने प्राइम फैक्टर बनाने। तो ये 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, क्या आएगा 3 1 3। इट मींस के 24 के जो फैक्टर बने उसमें 2 × 2 × 2 × 3 आएगा, यानी 2 3 टाइम आ रहा है, 3 दफा आ रहा है, तो इसको 2 पावर 3 × 3 एक ही दफा आ रहा है, तो उसको एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे 36 के। तो ये 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3 होगा, यानी 36 के आपके पास जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो 2 × 2, 2 दो दफा आ रहा है, और 3 भी 2 दफा आ रहा है, तो ये 3 × 3 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर बनाए। अब किसी भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करें बाय प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर फाइंड बना के उन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करें, तो इसको कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट हमने एलसीएम इनका लेना है, तो इन तीनों का एलसीएम लेने के लिए फर्स्ट हमेशा याद रखें, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का अगर हम एलसीएम लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एलसीएम में हम वो फैक्टर लेते हैं जिनकी पावर सबसे ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर फर्स्ट 18 में 2, जो 2 की पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, सेकंड में 2 पावर 3 है, थर्ड में 2 पावर 2 है, तो एलसीएम में हम 2 पावर 3 लेंगे, यानी क्योंकि इधर 2 की पावर जो है वो सबसे ज्यादा है, तो एलसीएम में जो भी प्राइम फैक्टर होगा उसकी सबसे बड़ी पावर ली जाएगी। इसी तरीके से देखें, फर्स्ट 18 में 3 की पावर 2 है, 24 में 3 की पावर कुछ भी ना हो तो 1 होती है, और
36 में 3 की पावर 2 है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो एलसीएम में हम क्या लेंगे 3 पावर 2 लेंगे। अब 2 पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से 3 पावर 2 का मतलब होता है कि 3 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 इंटू 3 3 ज़र क्या होगा 9, 8 9 ज़र 72 होता है। तो इट मींस के एलसीएम ऑफ 18 24 36 क्या आएगा आपके पास 72 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम एलसीएम लेते हैं नंबर्स का, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो आइए इसका पार्ट 4 देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब पार्ट 4 है 90 45 एंड 75। अब आपने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम 90 के फैक्टर बनाएंगे, तो ये 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10 होगा, फिर 3 से होगा 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5। इट मींस के 90 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 इंटू 3, यहाँ पे देखें स्टूडेंट 2 दफा आ रहा है तो इसको 3 स्क्वायर लिखेंगे, और 5 1 टाइम आ रहा है तो इसको जस्ट 5 लिखेंगे। इसी तरीके से हम 45 के अगर फैक्टर बनाते हैं प्राइम फैक्टर, तो ये 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र क्या होगा 5, यानी 45 के जो फैक्टर्स होंगे वो आपके पास 3 स्क्वायर इंटू 5 होंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 2 दफा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। अब 75 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं, तो ये आपके पास 3 से होगा 3 2 ज़र 6, 1 के लिए आ गया, 3 5 ज़र 15, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। इट मींस के 75 के फैक्टर में 3 1 टाइम आ रहा है और 5 2 टाइम आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे 2 दफा लिखेंगे। अब हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में जो फैक्टर्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर ली जाएगी, बेशक वो कॉमन हो या ना हो। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर 290 था, इसमें 2 फैक्टर आ रहा है और इसकी पावर 1 है, सेकंड में 2 नहीं है, थर्ड नंबर में भी 2 नहीं है, तो इट मींस के एलसीएम में हम 2 लिखेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट नंबर में 3 स्क्वायर है, सेकंड नंबर में भी 3 स्क्वायर है, थर्ड नंबर 75 में 3 आ रहा है, तो एलसीएम में हम 3 स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट नंबर में 5 1 टाइम आ रहा है, सेकंड नंबर में 5 1 टाइम आ रहा है, और थर्ड नंबर 75 में 5 स्क्वायर आ रहा है, यानी 5 की सबसे बड़ी पावर 5 पावर 2 आ रही है, तो इसको हम एलसीएम में लिखेंगे 5 पावर 2। अब स्टूडेंट इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 3 3 ज़र 9 होता है, 5 स्क्वायर मीन्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 ज़र 25 होता है, 9 2 ज़र 18, 18 को आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 ज़र 40, 1 कैरी गया, 5 1 ज़र 5 प्लस 4 9, 2 8 ज़र 16, 1 कैरी गया, और इसी तरीके से 2 1 ज़र 2 प्लस 1 3, तो ये 0 15 4, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 450 आ जाएगा। इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो, यानी 90 का 45 75 का एलसीएम 450 आ गया। अब आपने एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है 480 560 720। इनका भी एलसीएम फाइंड करना है आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी सेकंड मेथड जो है उसी के जरिए एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम इनके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 480 के, तो ये आपके पास होता है 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 0, 2 6 ज़र 12 0, 2 3 ज़र 6 0 एज इट इज आएगा, 2 15 ज़र, फिर 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5। इट मींस के 480 के जो आपके पास प्राइम फैक्टर बन रहे हैं उसमें 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम आ रहा है तो इसको 2 पावर 5 लिखेंगे, और 3 जो है वो 1 टाइम आ रहा है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, 5 भी 1 टाइम आ रहा है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब 560 के अगर हम लोग फैक्टर बनाते हैं तो ये 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16 0, और 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8 0, 2 7 ज़र 14 0, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, और फिर 5 7 ज़र 35, फिर 7 1 ज़र 7। इट मींस के 560 के जो फैक्टर आ रहे हैं उसमें 2 जो है वो आपके पास 4 टाइम आ रहा है तो ये 2 पावर 4 होगा इंटू 5 इंटू 7 होगा। अब हम 720 के फैक्टर बनाते हैं,
तो 720 के फैक्टर में 2 3 ज़र 6, 2 6 ज़र 12 0, 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16 0, 2 9 ज़र 18 0, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, फिर 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5। तो इट मीन्स के 720 के अगर प्राइम फैक्टर बनाए तो उसमें 2 जो है वो आपके पास 4 टाइम आ रहा है, तो इसको हम 2 पावर 4 लिखेंगे और इंटू 3 स्क्वायर लिखेंगे और इंटू 5। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में जो फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर ली जाती है, यानी जो सबसे बड़ी पावर है वो ली जाती है। तो फर्स्ट फैक्टर्स में यानी 480 के फैक्टर्स में 2 की पावर 5 है, 560 के फैक्टर में 2 पावर 4 है और 720 में 2 पावर 4 है, तो एलसीएम में हम 2 पावर 5 लेंगे। इसी तरीके से 3 है, सेकंड में 3 नहीं है, लास्ट में 3 स्क्वायर है, तो एलसीएम में आपने 3 स्क्वायर लेना है क्योंकि इसकी पावर बड़ी है। अब 5 सब में एक ही आ रहा है तो इसलिए 5 पावर 1 ही लेंगे। 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही आ रही है, यानी 7 है तो उसको हम क्या लेंगे 7। तो अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 पावर 5 का मतलब होता है कि आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र क्या आएगा 32, 3 3 ज़र 9 और 5 इंटू 7 आएगा। तो ये आपने खुद करना है स्टूडेंट के 32 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा, अगर मैं कैलकुलेटर से करता हूं इस चीज को, तो आपके पास आंसर आता है इसका 10,080 आता है। तो इस तरीके से हम अगर किसी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करें किसी नंबर्स के, तो वो क्या कहलाता है बाई प्राइम फैक्टर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। आपने एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, यानी जो थर्ड मेथड है वो हमारे पास कौन सा है, डिवीजन मेथड है। अब डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे, उसके लिए स्टूडेंट आपने 2 लाइनें लगानी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर जिन नंबर्स का आपने एलसीएम फाइंड करना है वो नंबर्स लिखने हैं। अब इन ये फर्स्ट नंबर क्या है 60 है, तो ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, यानी 60 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, 96 भी 2 से होता है, 108 भी 2 से डिवाइड होता है, तो हम इनको किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये 2 3 ज़र 6 0, 2 4 ज़र 8, 2 8 ज़र 16, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8 होगा। अब ये तीनों दोबारा 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 15 ज़र 30, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14। अब 15 और 27 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन 24 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। तो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे, यानी 24 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन 15 को एज इट इज लिखेंगे। तो ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, और 27 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। अब अगेन स्टूडेंट ये जो 12 है ये 2 से डिवाइड होता है, तो हम 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 2 6 ज़र 12 और 27 भी एज इट इज आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 ज़र 6 होगा, 27 और 15 एज इट इज आएंगे। फिर 3 से करेंगे 3 5 ज़र 15, 3 1 ज़र 3, 3 9 ज़र 27। फिर आप 3 से करेंगे तो 5 एज इट इज लिखेंगे, और ये 3 3 ज़र क्या होगा 9 होगा। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर आपके पास प्राइम फैक्टर आ जाए नीचे सबसे आखिर में, तो वहां पे आपने डिवीजन रोक देना है। अब जो एलसीएम आपके पास इक्वल होगा वो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके होगा, यानी ये 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 तो 5, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 5 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 3 जो है वो आपके पास स्टूडेंट 3 टाइम आ रहा है, एक ये 1 3 हुआ, एक ये 3 हुआ और एक ये वाला 3 हुआ। तो इट मींस कि 3 को हम 3 टाइम लिखेंगे, 3 इंटू 3, और इसी तरीके से हमने
5 कितनी टाइम आ रहा है ये देखना है। 5 आपके पास स्टूडेंट आ रहा है 1 टाइम ही आ रहा है, तो इसी तरीके से लास्ट में हम क्या लिखेंगे 5। अब इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 3 क्या होगा ये 3 3 9 3 9 क्या होता है 27। तो इट मींस के 32 को आपने 27 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 14 7 3 21 प्लस 1 22 2 2 4 2 3 6 4 6 8 आ जाएगा। अब इसको आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 22 कैरी गया, 5 6 30 प्लस 2 32 3 कैरी गया, और 5 8 40 प्लस 3 क्या होगा 43 होगा। तो इट मींस के इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास क्या आएगा 4320 आएगा। अगर किसी नंबर्स का एलसीएम इस मेथड के जरिए फाइंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं बाय डिवीजन मेथड। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, ताकि ये डिवीजन मेथड क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है आपके पास 105 140 280 है। अब आपने इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो आपने 105 है फर्स्ट नंबर, 140 है और 280 है। 140 और 280 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे और 105 को एज इट इज लिखेंगे। तो ये 2 7 14 2 1 2 2 4 8। अब दोबारा 2 से करते हैं तो 105 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। ये 2 3 6 2 5 10 2 7 14 0 आ जाएगा। अब 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 105 भी एज इट इज आएगा, 35 भी एज इट इज आएगा, ये 2 3 6 2 5 10 होगा। अब 3 से करेंगे तो ये 3 3 9 3 5 15, ये 3 35 एज इट इज आएगा, ये 35 भी एज इट इज आएगा। अब 5 से करेंगे तो 5 7 35 5 7 35 5 7 35 होगा। अब ये तीनों 7 से होते हैं तो 7 1 7 7 1 7 होगा। तो इट मींस कि जो एलसीएम होगा वो आपके पास इक्वल होगा 2 into 2 into 2 2 दो 3 दफा आ रहा है into 3 into 5 into 7 होगा। तो ये 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 5 4 22 के लिए 5 2 10 प्लस 2 क्या होता है आपके पास 12 होता है। 120 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 14 1, तो ये आपके पास क्या आएगा 840 आएगा। इट मींस के इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास 840 आएगा। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर एलसीएम फाइंड करने के 3 डिफरेंट मेथड्स पढ़े। फर्स्ट मेथड था बाय मल्टीपल्स, बाय टेकिंग मल्टीपल्स। सेकंड मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और थर्ड मेथड है बाय डिवीजन मेथड है। तो इन 3 तरीकों से हम किसी भी नंबर्स का क्या फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।